ये कहानी है एक ऐसे राजघराने की जहां हर दीवार के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा था। और उस रहस्य की रानी थी चारुलता, राजा वीरसेन वीर, न्यायप्रिय और जनप्रिय राजा। और रानी चारुलता सौंदर्य, बुद्धि और रहस्य का अद्भुत संगम। पर रानी कुछ अलग थी। वो अक्सर चांद को यूं निहारती जैसे उसके साथ कोई अधूरा संवाद बाकी हो। हर रात वो राजा को अपने हाथों से गर्म दूध देती और धीमे स्वर में कहती, आप आराम करें, मैं पूजा करके आती हूं। पर उस दूध में छुपा होता था एक गहरा रहस्य, एक औषधि जो राजा को गहरी बेसुध नींद में डुबो देती। राजा के सोते ही रानी अपने चोगे में महल से निकल पड़ती, अकेली निर्भय, सीधा जंगल की ओर। उस घने जंगल के बीच एक चट्टान थी जो सिर्फ रानी के स्पर्श से खुलती थी, जैसे वो द्वार सिर्फ उसी के लिए बना हो। अंदर था एक मंदिर, पुराना पर जीवंत, दियों की लौ में चमकती मूर्तियां और एक अजीब सी शांति। हर रात वहां आता था एक नागपुरुष, काले वस्त्र, नीली आभा और आंखों में अपार प्रेम। पिछले जन्म में रानी एक साध्वी थी जिसने वर्षों की तपस्या से नागराज वासुकी को प्रसन्न किया था। उनका प्रेम अधूरा रह गया था और इस जन्म में रानी उसे पूर्ण करना चाहती थी, बिना किसी को नुकसान पहुंचा। लेकिन एक रात राजा की नींद समय से पहले खुल गई। रानी पास नहीं थी और बिस्तर ठंडा था। राजा को पहली बार शंका हुई, रानी हर रात कहाँ जाती है? उसका हृदय बेचैन हो उठा। उसने अपने विश्वस्त मंत्री को बुलवाया और आदेश दिया, आज रात रानी का पीछा करो। गुप्त रूप से मंत्री के सैनिक रानी के पीछे गए, पर जंगल के भीतर जाते ही रास्ता जैसे अदृश्य हो गया। अब राजा खुद निकल पड़ा, वेश बदलकर, तलवार साथ लिए, अपने सवालों के उत्तर खोजने। राजा ने देखा रानी चट्टान को छूती है और वो अपने आप खुल जाती है। वो आश्चर्य में था। अंदर रानी मंत्रोच्चारण कर रही थी और सामने खड़ा था नागपुरुष, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। राजा की आंखों में आक्रोश और पीड़ा थी। क्या ये प्रेम था या विश्वासघात? अगली सुबह रानी दरबार में थी और राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक सवाल, क्या तुम्हें अब भी मुझसे प्रेम है? रानी चुप रही, पर उसकी आंखों से आंसू बह चले। मौन ही उसका उत्तर था। राजा ने गुफा को पत्थरों से बंद करने का आदेश दिया, जैसे इतिहास को सील कर देना चाहता हो। लेकिन नागराज को सब ज्ञात हो गया और वो प्रकट हुआ, आकाश में गर्जना करता हुआ। महल की दीवारें कांपने लगी, लोग भागने लगे। एक नाग का प्रकोप रोकना असंभव था। राजा ने नगाड़े बजवाए, तलवार उठाई और रथ पर चढ़कर युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन तभी रानी दौड़ती हुई आई, दोनों के बीच खड़ी होकर चिल्लाई, बस करो, ये युद्ध नहीं, विनाश है। नाग की आंखों में आंसू थे। रानी का प्रेम देखकर वो शांत हो गया। अगर ये सच्चा प्रेम है तो मैं लौट जाऊंगा। राजा ने रानी की आंखों में झांका और वहां केवल सत्य देखा, जो उत्तर किसी शब्द से नहीं दिया जा सकता। यहां वो गुफा थी, वहां अब एक नागमंदिर है जहां लोग आज भी सच्चे प्रेम की पूजा करते हैं। रानी ने सफेद वस्त्र पहनकर जीवन भर व्रत रखा। प्रेम की गरिमा और संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य में आज भी दीप जलते हैं और लोग मानते हैं प्रेम समय और जन्मों की सीमाओं से परे होता है। राजा और रानी फिर साथ थे, अब बिना रहस्य, बिना पीड़ा, बस एक दूसरे के साथ, एक पूर्णता में। महल की रोशनियां फिर मुस्कुरा रही थी और रहस्य अब एक शांत स्मृति बन चुका था। हर अंत एक नई शुरुआत होता है और शायद यही प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य है।